हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग से बताने वाली हूँ कि अनंत चतुर्दशी, जिसे कि अनंत पूजा भी कहा जाता है, 2022 में कब है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहा जाता है। वही इस दिन विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी 2022 का पर्व इस बार 9 सितंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए बताती हूँ कि अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। चतुर्दशी तिथि शुरू है गुरुवार 8 सितंबर रात 9:02 से और समाप्त होगी शुक्रवार 9 सितंबर शाम 6:07 में। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी का महत्व मैं आप लोगों से बता देती हूँ। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि भगवान विष्णु को अनंत रूपों की पूजा का विधान है। मान्यताओं के अनुसार लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को इस व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ़ कपड़े पहन लें। किसी मंदिर में या घर पे भी ये पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि मंदिर में या फिर घर पे पंडित जी बुलवा करके। हमारे यहाँ गाँव में क्या होता था कि पंडित जी पुरोहित जी होते हैं और पुरोहित जी बटे होते हैं कि कुछ लोग इस पंडित जी के यहाँ जाएंगे, कुछ लोग उस पंडित जी के यहाँ आएंगे। तो हम लोग बट जाते थे और पंडित जी के घर पे ही जाते थे और सबसे अच्छा तरीका ना वही लगता है। कोशिश करें अगर आपके आसपास में मंदिर हो तो वहाँ जाकर करें, वो बहुत अच्छा लगता है। सारे मंत्रोच्चार के साथ में आपका पूजा होगा। रक्षा सूत्र में सारे मंत्रों के साथ आपका वहाँ पे पूजा हो जाएगी। तो वो रक्षा सूत्र बांधेंगे ना, तो वो आपको हर तरह की चीज़ों से आपको बचाएगा। रक्षा सूत्र का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि रेशम के धागे से या फिर कच्चे सूते से बना हुआ होता है। उसमें 14 गांठें लगी हुई होती है। पहले के टाइम में घर की औरतें उसे खुद बनाती थी। इसे बनाने का अलग, गांठ लगाने का अलग ही तरीका होता है। अब ये बना बनाया मार्केट में मिल जाता है, तो अनंत पूजा के टाइम पे मार्केट में मिल जाता है, वो ले लें। मेन चीज़ इसमें ये है। और साथ में इसमें हमारे यहाँ गांव में देखते थे कि खीरा ज़रूरी होता है और पंचामृत बनाना ज़रूरी होता है। तो पंचामृत वहाँ पे पंडित जी बना के रखते हैं या फिर सब लोग लेके जाते हैं पंचामृत का सामान, तो वहाँ पे बन जाता है। पंडित जी के यहाँ हम लोग पूजा करवाने जाते हैं। तो या फिर हमारे यहाँ अगर पंडित जी आ रहे हैं तो वो सब कुछ पता होता है कि हाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो पंचामृत ज़रूरी है। फल मिठाई वगैरह जो भी है, पकवान नैवेद्य वगैरह, वो आप तैयार करके रखें। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, आपको वो अनंत सूत्र जो है, अनंत धागा जो मिलता है, वो आपको लेकर के रखना है। खीरा लेकर के रखना है। पंचामृत बना करके रखना है। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि खीरा में वो रेशम के धागे जो अनंत धागा होता है वो बांध करके कथा पूजा कर लेने के बाद उस तरह से, जैसे समुद्र मंथन होता है ना, उस तरह से घुमाया जाता है। और पंडित जी पूछते थे कि क्या ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग बोलते थे कि अनंत भगवान। तो फिर बोलते थे मिले, तो हाँ मिले। ये चीज़ करवाया जाता था। और हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज है। आपके यहाँ जैसे हो वैसे करें। तो कोशिश करें मंदिर में जाकर करें या फिर कहीं पे पंडित जी एक जगह करवा रहे हैं पूजा, तो इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। और इस पूजा की खास बात ये है कि इसमें जाति पाति बड़े छोटे का भेद नहीं होता है। जहाँ पे भी पूजा करवा रहे हैं, अपने घर में भी, ससुराल में भी मेरे यहाँ जब पूजा होता है ना घर पे, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जहाँ भी किसी एक घर में पंडित जी आए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होकर के पूजा करते हैं या फिर मंदिर में जा करके बैठ करके पूजा करते हैं, या कितने पंडित जी होते हैं अपने घर पे पूजा करते हैं। तो सारे जो उनके जो हैं यजमान हैं पंडित जी के, वो सारे लोग जमा होकर के पूजा करवाते हैं। तो इस तरह से पूजा करने का बहुत अच्छा से हो जाता है पूजा, सारे मंत्रों उच्चार के साथ। मैं शुरू से यही देखी हूँ, या तो पंडित जी घर पे आते हैं या पंडित जी के यहाँ जाकर करते। तो आप कोशिश करें कि मंदिर में जा कर के करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप घर पे कर सकते हैं। घर पे कैसे कर सकते हैं उसकी विधि मैं बताती हूँ। घर पर पूजा करने के लिए एक कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर धातु का पात्र रखकर कुश से भगवान अनंत की स्थापना करें, या फिर भगवान अनंत भगवान की, विष्णु भगवान की फ़ोटो हो या मूर्ति हो तो वहाँ वो भी रख करके आप पूजा कर सकते हैं। और साथ में जो अनंत धागा की मैं बात कर रही थी, वो अब तो बना बनाया मिल जाता है तो वो ले सकते हैं, या फिर नहीं है तो रेशमी धागों को हल्दी और केसर में रंग कर उसमें 14 गांठें लगाकर रक्षा सूत्र तैयार कर ले और फल फूल हल्दी अक्षत पंचोपचार और नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में रक्षा सूत्र भगवान को अर्पित करें। रक्षा सूत्र वही जो अनंत धागा जिसे मैं बोलती हूँ।
अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधें और साथ में ये रक्षा सूत्र पूरे घर वालों के लिए चढ़ाया जाता है। तो पूजा कर लेने के बाद सभी लोग नहा धो करके ये रक्षा सूत्र सारे परिवार के लोग बांधते हैं। और जो व्रत करते हैं, जो पूजा करते हैं, उस दिन नमक नहीं खाते हैं, बिना नमक का ही खाना खाते हैं। कुछ मीठा सेवई वगैरह या फिर साबूदाना वगैरह खा करके रह लिया जाता है। आपके यहाँ जैसा हो लोग खाते हैं तो फिर आप शुद्ध खाना खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का बना हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।